जी बेटा, आज हमने पढ़ना है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन की थी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जो है कैरियोकाइनेसिस, इसमें हम किसकी डिवीजन करते हैं? न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं। ठीक है जी, इसके हमने फेजेस पढ़े थे। कितने फेजेस थे इसके? कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस थे? 4 फेजेस थे। कौन कौन से थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो गई, लेकिन अब बस अभी तक सेल की डिवीजन नहीं हो सकी। ठीक है, सेल को डिवाइड करवाने के लिए हमने कहा था कि हम 2 चीज़ों की डिवीजन करेंगे, एक न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, दूसरा किसको डिवाइड करेंगे? साइटोप्लाज्म को। शाबाश। तो साइटोकाइनेसिस की अगर डेफिनेशन हो तो क्या करेंगे? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी। अब कुछ लोग इसको ये भी कह देते हैं द डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, के सेल की डिवीजन को भी क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ साथ के सेल की डिवीजन को या फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन का नाम साइटोकाइनेसिस है। क्यों कहा जाता है कि ये डिवीजन ऑफ सेल है? बड़ी क्लासों में जाके आप जो डेफिनेशन पढ़ोगे वो यही डेफिनेशन होगी, द डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। लेकिन अभी आपकी 9th क्लास है तो आपने ये पढ़नी है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। देखें, ये हमारे पास एक सेल है जी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? 2 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, और 2 क्या होंगे? सेंट्रियोल होंगे। ठीक है, जिनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ये इसका क्या है? दोनों का क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में होना क्या है कि ये वाला जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन होनी है, तो ये कितने सेल बन जाएंगे इसके? 2। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्या क्या कहलाती है? सेल की डिवीजन कहलाती है। इसी तरह हुआ ना, जब साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड कर दिया तो मतलब हमने सेल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि डिफाइन साइटोकाइनेसिस, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राइट डिटेल नोट ऑन साइटोकाइनेसिस, या फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौधों में साइटोकाइनेसिस, जानवरों में साइटोकाइनेसिस की निस्बत कैसे डिफरेंट है। ठीक है, जानवरों में साइटोकाइनेसिस का अमल और तरीके से है, पौधों में और तरीके से है, डिफरेंट है दोनों के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि एनिमल के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। एनिमल सेल, जानवरों के सेल के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है, ये पौधों में साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो होती माइटोसिस ही है। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस का नाम है क्लीवेज। क्या है? क्लीवेज। ठीक है, तो आपने लफ्ज़ क्लीवेज पढ़ा भी है, और क्लीव का मतलब क्या होता है? तोड़ना, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि पिंच करना किसी चीज़ को ना। ठीक है, अंदर की जानब आप किसी चीज़ को पिंच करते हैं, जैसे गुब्बारा है ना, बैलून है, तो आप उसके 2 बैलून बनाना चाहते हैं तो आप उसको दरमियान से क्या करते हैं? पिंच करते हैं, तो वो कितने बैलून बन जाते हैं? अगर ज़्यादा दबाएंगे तो फट भी सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये लफ्ज़ है क्लीवेज। ठीक है, आपने पिंच करना है किसको? और एक और बात है, जानवरों में सेल की सेल वाल होती है? नहीं, जानवरों में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल की क्या होती है? हाँ जी, सेल की सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल नहीं होती जानवरों के अंदर। और पौधों के अंदर, पौधों के अंदर सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ये डिफरेंट है दोनों के अंदर। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर, एनिमल के अंदर जो प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर सेल वाल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ होती है। ठीक है जी। अब देखें, जब यही डायाग्राम हम यूज़ कर लेते हैं एनिमल सेल के लिए, जब कहता है कि एनिमल सेल डिवाइड होता है ना, तो उस टाइम इसका न्यूक्लियस जो है वो ख़ास किस्म के जो स्पेशल फैक्टर हैं, ठीक है, वो किसको भेजता है? वो सेल मेम्ब्रेन को भेजता है। क्या कहता है? इसको मैसेज भेजता है
कि अंदर की जानब जो है वो पिंच हो जाओ, ठीक है। तो ये पिंच हो जाती है अंदर की जानब, दब जाती है, इम्बेंड हो जाती है, ठीक है। तो जब इम्बेंड हो जाती है ना, ये देखिए मैं आपको ज़रा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ऐसे होती है ये, एक नाली सी बन जाती है, ट्यूब सी बन जाती है एक, ठीक है। क्या 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 बन जाती है? हाँ जी, ये देखिए ना, इस तरह की एक ट्यूब सी बन जाएगी, इस तरह की। इसका नाम क्या है? फ्यूरो। क्या नाम है इसका? फ्यूरो। क्लीवेज फ्यूरो भी इसे कहते हैं। फ्यूरो किसे कहते हैं जी? एक नाली है, ये बन गई है ना एक नाली सी, ठीक है। इम्बेंड हो गई है अंदर की जानब, कौन? सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानब इम्बेंड होगी। किस वजह से हुई है? क्योंकि सेल की डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस ने स्पेशल फैक्टर को मैसेज भेजा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाए? इम्बेंड हो जाए, अंदर की जानब दब जाए। अब ये नाली जो है ना, फ्यूरो जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? गहरी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? गहरी होती जाएगी। गहरी होते होते ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, और सेल की क्या हो जाएगी? ऐसे सेल की डिवीजन हो जाएगी। अभी ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसका बनाया, लेकिन आपकी बुक पे जो है वो इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह करके बनी होगी, ऐसे करके होगी ना, ये अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह करके इसकी शेप होगी, दरमियान से थोड़ा सा इम्बेंड हुआ हुआ होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी इम्बेंडेड जो है ये ख़त्म हो जाएगी, और सेल मतलब मेम्ब्रेन इसकी ख़त्म हो जाएगी सेल की, और ये क्या हो जाएगा? अलहदा अलहदा सेल बन जाएंगे। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है जी। बात समझ में आ गई है? इसके बाद प्लांट सेल के अंदर चले जाते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो है सेल की डिवीजन कैसे होती है। जी, प्लांट सेल, पौधे के सेल के अंदर सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। क्या होता है? हाँ जी, जिस तरह उसके दो न्यूक्लियाई थे, इस तरह इसके भी क्या हैं? दो ही न्यूक्लियाई। ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है अभी बनाई, और ये क्या है? चलिए इस तरह बना लें, गोल ना बनाएं, दूसरे तरीके से बना लें। सेल, पौधे का सेल जो है ना, इस तरह से बना लें। ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और बाहर वाली ये वाली जो वाल है, ये इसकी क्या है? सेल वाल है। और इसके अंदर क्या है? दो न्यूक्लियाई हैं। और कुछ बच्चे ना पता क्या करते हैं, वो ये वाले सेंट्रियोल भी बना देते हैं, हालांकि पौधे के सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, तो फिर वो वहाँ से गलत कर देगा पेपर में। अब देखें जी, होना ये है कि जो गाल्जी प्रेटस है ना, वो क्या बनाते हैं? वेजिकल बनाते हैं। वेजिकल क्या है? थैली, छोटी छोटी थैलियाँ हैं। तो यहाँ पे वेजिकल क्या बनती जाएंगी? गाल्जी प्रेटस छोटी छोटी क्या बनाते जाएंगे? वेजिकल। ये वेजिकल मिल के क्या बना देंगे? जी शाबाश, एक डिस्क सी बन जाएगी इस तरह करके, और ये एक दूसरे के साथ थैलियाँ वेजिकल क्या होती जाएंगी? अरेंज होती जाएंगी, और किसके साथ जाके जुड़ जाएंगी? सेल मेम्ब्रेन के साथ। फिर कहाँ चली जाएंगी? सेल वाल के साथ जाके लग जाएंगी। जब सेल वाल के साथ लग जाएंगी जाके, तो सेल को कितने हिस्सों में ये डिवाइड कर देंगी? दो हिस्सों में सेल को डिवाइड कर देंगे। अब जब सेल दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो हम उसकी शेप देखते हैं जी कैसी होगी। पहले, हाँ, जब सेल डिवाइड होगा ना, तो यहाँ प्लांट सेल में ये बात याद रखनी है, पहले इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर वाली ये बनेगी, उसके बाद सेल वाल बनेगी। जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? सबसे पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ये ख़त्म हुई थी, पहले ये बनेगी, बाद में सेल वाल बनेगी इसकी। ये देखें ना, दो सेल हैं, अगर डिवाइड हुए हैं ना, ऐसे देख लेते हैं, छोटा सा एक सेल है, तो ये डिवाइड हो गए हैं, यहाँ से हो गए हैं कि नहीं हुए? ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कौन सी बनेगी? सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब सेल मेम्ब्रेन बनने के बाद में ये इसके ऊपर क्या थी? सेल वाल। वो जहाँ जहाँ पे मतलब जहाँ से टूटी थी वहाँ से अब क्या हो जाएगी? बन जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अभी ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस तरीके से मतलब जो है गाल्जी प्रेटस जो हैं, ये वेजिकल जो हैं उनसे ड्राइव हुई हैं, ठीक है। वेजिकल कैसे बनती हैं? गाल्जी प्रेटस से, और ये फिर इस तरह प्लांट सेल को डिवाइड कर देती हैं। यहाँ तक
आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।